आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये हमारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो आपके पिछले साल के एग्जाम हुए वहाँ पर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पे संलग्न चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच का परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार का आपका फिगर दिया हुआ है। ये आपका एक प्रकार का परिपथ है और इसमें हमें बताना है इसका परिणामी प्रतिरोध। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि इसको समांतर क्रम का जो संयोजन होता है और श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है उसे कैसे ज्ञात करें। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जब प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के किसी टर्मिनल से और दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तो इस प्रकार का जो क्रम बनता है वो बनता है आपका श्रेणी क्रम का संयोजन। ठीक है, और जब समांतर क्रम का संयोजन होता है उसमें क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक पॉइंट से और दूसरे सिरे को दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं और फिर बैटरी को उनके बीच में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है आपका वो बनता है आपका समांतर क्रम का संयोजन। ठीक है, तो आई होप आप लोग समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का फंडा समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो इस प्रतिरोध का ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध का पहला सिरा इस पॉइंट पे और दूसरा सिरा इस पॉइंट पे मिला हुआ है। तो ये जो हमारा यहाँ पे क्रम बनेगा वो बनेगा समांतर क्रम का क्रम। और यहाँ से फिर ये वाला और यहाँ से जो आपका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा उसमें आपका श्रेणी क्रम का संयोजन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप लिखते हैं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखेंगे 3 ओम के तीनों प्रतिरोध। ठीक है, 3 ओम के तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े हैं। अभी समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए आपका जो तुल्य प्रतिरोध होगा R वो होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R1 R2 R3 का जो वैल्यू है वहाँ पे रखेंगे तो 1 हो जाएगा 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अभी देखो यहाँ पे तीनों का जो हर है वो सेम है तो इसलिए हर को लिख देंगे हर में और अंश में तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, तो हो जाएगा 3/3। तो यहाँ से आंसर आपका जाएगा 1। ठीक है, अब ये 1 जो आया है 1/R1 की वैल्यू है तो R बराबर आपका क्या आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, जो वो 1 ओम निकला है वो यहाँ पे इस वाले पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, लेकिन ये वाले आपके अलग हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकला है और ये वाला तुल्य प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, इन तीनों का जो क्रम बनेगा वो बनेगा आपका श्रेणी क्रम का। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम का बनेगा तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः 1 ओम 4 ओम ठीक है के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं या फिर जुड़े हैं। ठीक है, संयोजित हैं। अभी यहाँ पे जब इसका तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा R, और R बराबर क्या होता है जब श्रेणी क्रम में होता है तो यहाँ पे होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अभी यहाँ पे R1 R2 R3 का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा R बराबर 1 प्लस 4 ओमेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 ओम और ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है विद्युत परिपथ में धारा तथा समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, मतलब पहले हम धारा निकालेंगे फिर प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे देखो इसका और इसका पहला पॉइंट यहाँ पे पहला सिरा यहाँ पे मिला हुआ है, दूसरा सिरा यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो क्रम बनेगा वो बनेगा समांतर क्रम। जब ये समांतर क्रम में बनेगा तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं
इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध R होगा वो होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी दिखा नहीं आपको, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे R1 R2 का वैल्यू रखेंगे तो 1/4 प्लस 1/4। अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2/4, जो सॉल्व और होगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अभी 1/R बराबर आ गया है आपका 1/2, तो R बराबर यहाँ से आएगा 2 ओम। ठीक है, यहाँ से R बराबर आएगा 2 ओम। यहाँ का मतलब ये हुआ कि इसका तुल्य प्रतिरोध आया है आपका 2 ओम। अभी यह 2 ओम, ये 2 ओम और यहाँ से जो आया है 2 ओम, वो आपके हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे पुनः 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो यहाँ पे जो उसका तुल्य प्रतिरोध आएगा 1 R बराबर R1 R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ पे R1 R2 R3 का वैल्यू रखेंगे तो R बराबर आ जाएगा आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 और ये आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो ये 6 ओम आया है आपका जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आया आपका 2 ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 6 ओम। ठीक है, अभी अब धारा कैलकुलेट करना है, तो धारा कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। फिगर इस प्रकार से है, यहाँ पे आपसे कहा गया है 6 वोल्ट की बैटरी यूज की जा रही है, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी यूज की जा रही है और आपको जो प्रतिरोध निकला है वो कितना निकला है, वो निकला है 6 ओम। R बराबर 6 ओम और V बराबर आपको दिया गया है 6 वोल्ट। ठीक है, तो आप ओम के नियम अनुसार जानते हो I बराबर क्या होता है V/R। ठीक है, ये लिखेंगे ओम के अनुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे V का वैल्यू और R का वैल्यू रखेंगे तो 6/6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाए 1। अभी 1 आया है धारा, तो धारा का यूनिट जो होता है वो लिखेंगे, तो धारा का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। ठीक है, जो आपका धारा निकली है वो 1 एम्पियर निकली है, जो प्रतिरोध निकला है वो निकला है आपका 6 ओम। देखो तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, तो धारा निकालना ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया गया है परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा निकालने के लिए आपको चाहिए V और R। ठीक है, तो V तो आपको देखो दिया गया है 15 वोल्ट। ठीक है, V तो यहाँ पे दिया गया है 15 वोल्ट और आपको R निकालने के लिए एक 10 ओम का ये प्रतिरोध, 20 ओम का ये प्रतिरोध। अब इनका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे ये आपके श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ओम। ठीक है, दिख रहा है ना, 10 ओम 20 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, संयोजित हैं। जब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध R होगा वो होगा R1 प्लस R2 के बराबर। तो यहाँ पे R1 बराबर 10, R2 का बराबर 20 और यहाँ से आ जाएगा आपका 30 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें धारा निकालना। ठीक है, देखो परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा जो होगी वो किसके बराबर होगी, V/R के। तो V आपको दिया गया परिपथ में, देखो यहाँ पे 15 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 यहाँ पे प्रतिरोध कितना निकला है 30। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 15 एकम 15 और 15 दूना 30 मतलब 1/2 और ये जो आपका आएगा वो आएगा 0.5 या फिर 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 0.5 एम्पियर के बराबर। अभी इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि जो आपका 10 ओम का प्रतिरोध है उसके बीच के विभवांतर, तो विभवांतर निकालने के लिए आपको चाहिए क्या,
विभवांतर देखो V बराबर होता है I और R। तो R आपसे कहा गया कि 10 ओम प्रतिरोध के बीच, तो यहाँ पे R बराबर 10 ही रखेंगे। धारा देखो परिपथ में धारा जो है वो कितनी है 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पे लिख लेंगे V बराबर 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर और गुणे में आपका आ जाएगा R, और R आपका कितना था 10 ओम। ठीक है, यहाँ पे 10 ओम के लिए स्पेशली कहा गया है कि 10 ओम के सिरों के बीच निकालना है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके दो आंसर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा परिपथ की धारा। ठीक है, नंबर 4 में देखो क्या रहा है कि निम्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब ये वाला जो आर आपको दिया हुआ है वो निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ये वाला ओम और ये वाला ओम जो है इस समांतर क्रम में जुड़े हैं और इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा और ये वाला दोनों कैसे हो जाएंगे, फिर श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अभी दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। यहाँ पे देखो आई का मान भी दिया है, वी का मान भी दिया है और तीनों को जब सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आप 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा 1/R1 होगा और वो किसके बराबर होगा, R1 1/R1 प्लस 1/R2 के। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/R जो होगा वो आपका बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। अभी देखो यहाँ पे दोनों का जो हर हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। जब हर बराबर होते हैं तो अंशों को जोड़ना होता तो जोड़ लेते हैं, घटाना होता तो घटा लेते हैं और हर वही रहता है जो सब में होता है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा 2/6 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/R बराबर आएगा 1/3 के। तो यहाँ से R जो आएगा वो आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो आपका समतुल्य प्रतिरोध है वो आया है 3 ओम। ठीक है, अभी पुनः 3 ओम और जो आपका R है स्मॉल r। ठीक है, 3 ओम और स्मॉल r ओम का जो प्रतिरोध है वो आपका श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, क्रम में संयोजित है। जब ये श्रेणी क्रम में संयोजित होगा तो यहाँ पे इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो R होगा और R किसके बराबर होगा, 3 प्लस स्मॉल r ओम के। ठीक है, अभी देखो, अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें V दिया हुआ है 2 वोल्ट और I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी जानते हैं ओम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है I R के। ठीक है, तो यहाँ पे V का वैल्यू दिया हुआ है आपको, V का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखो V का दिया हुआ है 2 वोल्ट और I का दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से आ जाएगा V बराबर आ जाएगा 5 और 0.5 इंटू R का वैल्यू जो आया है 3 प्लस स्मॉल r। ठीक है, सॉरी V का वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट है, यहाँ पे V का वैल्यू 2 वोल्ट है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो स्मॉल r का वैल्यू निकल आएगा। देखो ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/0.5 बराबर 3 प्लस r। ठीक है, अभी देखो जब इसको डिवाइड करोगे या फिर हम इसके ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20/5 और इधर आ जाएगा 3 प्लस स्मॉल r और जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 बराबर में आ जाएगा 3 प्लस स्मॉल r और यहाँ से जब r का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 1 और ये प्रतिरोध है इसलिए यहाँ पे यूनिट जो यूज होगा वो होगा ओमेगा या फिर ओम का। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है तो वो भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होने वाला है। तो इसमें देखो कह रहा है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध को क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनके तुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या आएगा। ठीक है, कैसे होगा ये देख लेते हैं। मान लीजिए जब इनको 2 ओम के 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का संयोजन जब करेंगे आप
ठीक है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा, वो R के बराबर होगा 2 + 2 + 2 ओम के। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, लेकिन जब आप 2 ओम के 3 प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जब संयोजन करेंगे तब आप क्या आएगा तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम का संयोजन। ठीक है, जब आप समांतर क्रम में संयोजन करेंगे तो आएगा आपका तुल्य प्रतिरोध R जो होगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, इसके बराबर होगा। यहाँ पे R1 R2 R3 का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2। ठीक है, अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, इतना आ जाएगा। अभी लेकिन ये आपका वैल्यू है 1/R के। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब R का वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा 2/3। ठीक है, वो हो जाएगा 2/3। अभी देखो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं RS और इसको मान लेते हैं हम RP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आपका, आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पहले कहा गया था श्रेणी क्रम और उसके बाद कहा गया समांतर क्रम। तो मतलब ये हुआ कि आप पहले श्रेणी क्रम वाला लिखेंगे RS/RP। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी RS का वैल्यू कितना आया है 6 ओम और RP का वैल्यू कितना आया है 2/3 ओम। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ओम का ओम कट जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा और ये जब आपका सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 3/2। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद बचेगा 3 × 3 और ये आपका आएगा 9:1 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में 1 है ऑलरेडी, तो ये आपका अनुपात आ जाएगा। और इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ।